बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बंगाल में हिंदू के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेके बस्ती में विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज बस्ती शहर में ममता बनर्जी का शव यात्रा निकाली गई है और यहाँ जो जिलाधिकारी कार्यालय पे आकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। मेरे साथ यहाँ विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं और किस लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या मांगे हैं, किस लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, किसी से छिपा नहीं है। आज पूरे देश के लगभग 100 करोड़ हिंदू जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार का वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहा है, देख करके कलेजा फट जाता है। पूरे देश के हिंदू बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत निराशाजनक स्थिति है। अगर यही स्थिति कई देश में अल्पसंख्यकों की, एक अल्पसंख्यक की स्थिति हो गई होती तो अब तक जितने विपक्षी है, राहुल है, अखिलेश है, लालू है, तमाम लोग हैं, ममता बनर्जी, ये लोग अब तक छाती पीट पीट के लोग मरने लगे होते। रावल एक चंद्रशेखर रावल है। लेकिन आज जिस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जिस प्रकार से हजारों की संख्या में हिंदुओं को बेदखल कर दिया जा रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं के घरों को आग लगाया जा रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई एक पार्टी इनका नाम लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं भारत सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो हिंदू संगठनों को, जितने हिंदू संगठन हैं, आज तक बजरंग दल, विश्व हिंदू महासंघ, तमाम संगठन हिंदूवादी संगठन है, सबको आप संवैधानिक अधिकार दीजिए। हिंदू संगठनों को में काम करने वाले हमारे हिंदू चेहरों को पता है कि इन कटमुल्लों में कौन सा नकेल कसा जाए, लोग सही हो जाएंगे। हम लोग उनमें ढंग का नकेल कसने का कार्य करेंगे, या तो सुधर जाएंगे या तो देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाएंगे। क्या उद्देश्य है ममता बनर्जी का इस तरीके से कारनामा जो करवा रही है, उसका क्या उद्देश्य है? उनका क्या उससे उद्देश्य साबित हो रहा है? देखिए, ममता बनर्जी राजनीति के चक्कर में और जन्म पर कुर्सी पर बनी रहे, इसके चक्कर में लगातार कई बार से मुख्यमंत्री है। हमको लग रहा है एक देशियों को उसने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां पे बंगाल में बुला करके वोटर बना लिया है। अब उसकी सोच ये है कि बंगाल को हिंदू मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। हिंदू इनका समर्थन नहीं करता है। हिंदू भारतीय जनता पार्टी के सरकार की मांग करता है, प्रयास भी करता है उनकी सरकार बने, लेकिन वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक की वजह सरकार की नहीं बन पा रही है। तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं हिंदुओं को अपना दुश्मन समझती है और उनको जड़ से समाप्त करने का उसका विचारधारा, वही उसका एजेंडा है। ममता बनर्जी का आप शव यात्रा निकाले हैं, इससे क्या उद्देश्य है जो उत्तर प्रदेश के हिंदू हैं? देखिए, नाम उसका ममता बनर्जी है और वो अपने आप को हिंदू समझती थी, कहती थी कल के मंच से हम भी हिंदू हैं। तो आज हम लोगों ने उसको अपने समाज से बहिष्कार करते हुए उसका हम लोगों ने पिंडदान, अग्निदान सब कुछ कर दिया, अंतिम संस्कार भी उसका हमने कर दिया। पूर्ण रूप से हमने उसको बता दिया कि तुम मुस्लिम की जन्मी और तुम्हारे अंदर मुस्लिम का खून है और तुम ममता बनर्जी नहीं, तुम ममता बानो हो। आप यहाँ जिला जिला अधिकारी देने आए हैं, किसको ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा विश्व हिंदू महासंघ इस पे आंदोलन कर रहा है और हमारी मांग है कि वहाँ तत्काल रूप से हिंदुओं पे अत्याचार रोका जाए और बहुत जल्द से जल्द वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। किस लगातार हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न अगर वहाँ हो रहा है कि और लगातार हिंदू को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आखिर किस तरीके से कब तक ऐसा चलेगा? निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की पावन धरती पर जब कुकुरमुत्तों के रूप में जब जन्म ले लेते हैं कुछ लोग, तो यही स्थिति आती है। उनको ये पता नहीं है कि रावण से ज्यादा ताकतवर ये लोग अभी नहीं है। जब हिंदू एकत्रित होकर के कूच करना प्रारंभ करेगा तो पश्चिम बंगाल ही नहीं, विश्व के कोने कोने में हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उस पर ये खुद जीत लेगा। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। सर्वप्रथम हम संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। ये लोग संविधान के विपरीत में काम कर रहे हैं। हम तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द सेना को सौंप दिया जाए, वहां सेना लगा दिया जाए। सेना हमारी जो है उसमें खुद हिंदुत्व की जो है धारा बह रही है, वो खुद सही कर लेंगे। और अगर ये क्षमता आप में नहीं है कि वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं, वहां सेना नहीं लगा सकते हैं, तो हिंदुओं को छोड़ दीजिए, केवल छूट दीजिए, केवल एक दिन का समय हम लोगों को दीजिए, पूरे पश्चिम बंगाल में को हम सही कर देंगे। ये सब हिंदू अपने आप में खुद स्वतंत्र है। ऐसे अगर जरूरत पड़ती है तो क्या उत्तर प्रदेश के जो हिंदू संगठन के लोग हैं, हिंदू संगठन के नेता हैं, क्या वो पश्चिम बंगाल या जाएंगे? एक सेकंड देर नहीं लगेगा, केवल सब हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसका
इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कोई हमको बस अनुमति मिल जाए। अनुमति नहीं मिल रही है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम लोग प्रयास मन में आपके अपने मुखिया से बात हो रहा है? पूज्य महाराज जी से भी हम लोग बात किए हैं। पूज्य महाराज जी कहें घबराइए नहीं, भारत सरकार है, अपनी सरकार है, वहाँ व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और जब नहीं होगा तो हमारे पूज्य महाराज जी ऐसे जो है व्यक्ति हैं कि वो हिंदुत्व की उनकी ललक, उनके रग रग में हिंदुत्व जग रहा है। और उत्तर प्रदेश को उन्होंने सही किया है। अगर वो जरा सा भी हिंट दे देंगे तो पूरे पश्चिम बंगाल को हम सही करके हिंदू राष्ट्र वहाँ भी बना देंगे। केंद्र में मोदी जी की सरकार है और बीजेपी की सरकार है, तो जिस तरीके से ये बंगाल में उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेके क्या मोदी जी कोई सशक्त कदम उठा सकते हैं? जी, मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करें। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं को घरों से खींच खींच करके मारा जा रहा है। ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री पहली बार दोबारा चुनी गई, 10 हिंदुओं को घरों में जिंदा जला दिया गया। इस प्रकार का जो उत्पीड़न हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। मैं अपने भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की कृपा करें। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी अगर आप लोग ज्ञापन देंगे उसको असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में आपको पता है जनता की आवाज़ हर कोई सुनता है। अब चूंकि बात पश्चिम बंगाल का है, जैसा आप लोग भी जानते हैं मीडिया बंधु, कि पश्चिम बंगाल में आज से नहीं बहुत पहले से बांग्लादेशियों को वहाँ बसाया गया, उनको नागरिकता दिया गया और वोट बैंक की राजनीति ममता बनर्जी बहुत पहले से करती आई हैं। वो वोट बैंक के चक्कर में ही ये हिंदू मुसलमान का जो दंगा हो रहा है, जो अत्याचार हिंदू के ऊपर हो रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति है। और हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे हिंदू संगठन है, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा है, आप सबको पता है जब यहाँ मुलायम सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तो पूर्वांचल पूरा जलता था, उग्रवाद पनपा हुआ था। माननीय योगी जी ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और पूरे प्रदेश को शांत किया। और हिंदू संगठन आज भी इस मौके की तलाश में है कि अगर पश्चिम बंगाल में सरकार फेल हो रही है और केंद्र सरकार जैसा लोग मांग कर रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी गई, राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया गया, तो जो अभी आपने सवाल किया है कि हिंदू संगठन तैयार बैठे हैं, बस कल इशारे की जरूरत है। हम जरूर पश्चिम बंगाल में कूच करेंगे। हिंदू संगठन के लोग हैं जो आज पूरे बस्ती में ममता बनर्जी का अर्थी पे सौ लेकर पूरे बस्ती में यात्रा निकाले हैं और ममता बनर्जी का पिंडदान किए हैं। इनका मानना है कि ममता बनर्जी लगातार हिंदू के ऊपर उत्पीड़न कर रही हैं और लगातार हिंदू को सताया जा रहा है। जो हिंदू संगठन के लोग हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से वहाँ हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, अगर हमारे मुखिया कहते हैं तो हमारे हिंदू संगठन के लोग पश्चिम बंगाल में जाएंगे और ममता बनर्जी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बस्ती से इंडिया 9 न्यूज के लिए हेमंत पांडे।